जय हिंद मेरे दोस्त। और आज का वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए तो नहीं है ना, मेरे सारे ऐसे सभी व्यूअर्स, आप सभी को मेरे तरफ से, कुमार दिवाकर के तरफ से जय हिंद। जय हिंद क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के क्या बोले, मतलब उस हिंदुस्तान जिसको हम विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, ये वहाँ का चित्र है ना। विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं हम खुद को, और उस देश में जहाँ गुरु को भगवान माना जाता है, और उसी गुरु को एक आतंकवादी और देशद्रोही की तरह कॉलर पकड़ के खींच के गिरफ्तार किया जा रहा है अपने हक को मांगते हुए। उन सभी छात्रों के साथ बर्बरता से पेश आया जा रहा है। सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। बच्चे सेंटर पे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये मेरे भाई, मेरे दोस्त जो यूपी बिहार से गए हैं, भारत के एकदम दक्षिणतम कोने में तमिलनाडु, अंडमान निकोबार सेंटर भेजा जा रहा है, और वहां जाने के बाद क्या पता चल रहा है? एग्जाम कैंसिल है ना। एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंच गए तो माउस काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है ना। हम उस महान जय हिंद वाले दोस्त के आज नागरिक बने बैठे हैं, जहाँ पे उनके पीठ पे और उनके शरीर पे, उनके कंधे पे लाठी बरसाई जा रही है, जो हमारे देश के मंत्रालय में बैठ के, सचिवालय में बैठ के हमारे लिए, हमारे देश के लिए नियम कानून बनाते हैं और देश को चलाते हैं। और हमारे द्वारा चुने गए नेता और हमारे द्वारा चुने गए मंत्री आज अपने सत्ता के लालच में ऐसे चूर हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है वो कर क्या रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे जितने डिमांड करने लोग गए हैं उसमें कोई उदंड है? कोई पत्थरबाजी नारेबाजी करने गया था? कोई सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहा था? बहुत छोटी सी बात थी ना, कि जो चीज़ें सिस्टम में गलत हैं, जो एग्जाम में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, बच्चे अपने बातों को, आखिर आप एग्जाम ले रहे हो तो किससे रखेंगे? वो किससे अपनी बातें रखेंगे? उनको मौका मिलना चाहिए ना अपनी बात रखने का। तो ये सिला मिला उनको, जवाब में लाठी, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनको पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। क्या जुल्म है भाई। और हमारी सरकार इतनी मजबूत है कि विश्व गुरु बनने जा रही है इसी आधार पे। कोई बाहरी देश वाला हमारे देश में आके कुछ भी करके चला जाता है, और रिजल्ट में क्या मिलता है कि कोई तीसरा देश आके समझौता करा देता है, मध्यस्थता करता है, और हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व गुरु, ताकतवर देश, यही सब फेसबुक और व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया चैनल पे चल रहा है। यही सब हकीकत ये है ना, ये है हकीकत, ये है हकीकत है। इससे विश्व गुरु बनेंगे हम। मतलब शिक्षा का स्तर अपने देश में आज इतना गिर चुका है कि अनपढ़ लोगों के द्वारा शिक्षकों को और पढ़े लिखे लोगों को, या पढ़े लिखे अभ्यर्थियों को जो कल एग्जाम पास करके हमारे देश के स्तंभ बनेंगे, उनके साथ इस हद तक मारपीट की जा रही है कि जैसे कि वो क्या हो, इस देश के देशद्रोही हो, आतंकवादी हो। क्या ये सब चीज़ें देख के आप और हमारे जैसे, मतलब मैं तो इसका पूरा हिस्सा हूँ, मेरा तो पुरजोर समर्थन है, मैं खुल के साथ खड़ा हूँ उन सभी दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ जो इस आंदोलन के हिस्सा हैं, उन सभी शिक्षकों के साथ। क्या आप लोगों को इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता? आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें कितनी गलत हो रही हैं आज? इतनी गलत हो रही है कि हम सबके आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे जो 10-12 में हैं, आप चाहते हो ना आपका बच्चा IAS बने, PCS बने, रेलवे में नौकरी करे, SSC में जाए, इनकम टैक्स ऑफिसर बने, इस तरीके से बनेगा। तो क्या ये हम सब की जिम्मेदारी नहीं है? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत देश में पैदा होने के नाते, इस देश का हिस्सा बनने के नाते, जय हिंद का नारा सिर्फ लगाने के लिए थोड़े है। हिंद को हिंद बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी भी तो है। कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा आज
इन सभी बच्चों के भविष्य के साथ, इन सभी दोस्तों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है कि कल चल के इनका भविष्य क्या होगा इन्हें खुद नहीं पता, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के सबसे अमूल्य समय जो होता है ना, उसको उन्होंने एक तपस्या में झोंक दिया है। लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप से दूर, कुछ भी खा पी के आधा पेट दिन भर लाइब्रेरी में रहना, मेहनत करना, पढ़ाई करना, उम्मीद करना कि फॉर्म आएगा मैं भरूंगा, इस बार मेरा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और होता क्या है, ये जितनी निजी कंपनियां हैं जो एग्ज़ाम करा रही हैं, पहले ये सब चीज़ें स्टेट लेवल पे होती थी, अब एसएससी लेवल पे होने लगा। कल क्या पता यूपीएससी वाले में भी यही हो। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इन सब चीज़ों के प्रति हम खुल के मुखर होकर आवाज़ उठाएं? क्या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप देशवासियों को, भारत के लोगों को, क्या ये सिर्फ उन स्टूडेंट तक सीमित रह जाना चाहिए आंदोलन? हम सब का कोई दायित्व नहीं है इसमें? अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप खुद सोचो, कुछ ऐसी ही कहानी हमारे इतिहास में दोहराई गई जिसके चलते हम लोग गुलामी के बंदिशों में इतना दिन बंधे रहे। 1857 की लड़ाई में अगर अपने देश के उन बागी लोगों का साथ दिया गया होता ना, तो शायद हम लोग 1857 में ही आज़ाद हो गए होते। लेकिन उस समय समाज उदासीन हो गया कि हमको क्या है, सैनिकों का विद्रोह है। सेम अगर काम आज हम कर दें, आज हम उन शिक्षकों को अकेला महसूस करा दें, उन सभी स्टूडेंट्स बच्चों को अकेला महसूस करा दें, तो क्या वो आंदोलन आज फिर असफल एक बार नहीं हो जाएगा? इतिहास फिर से दोहराया नहीं जाएगा? और इसमें किसका व्यक्तिगत मांग है भाई? क्या स्टूडेंट अपने लिए कोई व्यक्तिगत मांग कर रहे हैं क्या? वो शिक्षक जाके वहाँ लाठी खा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके कॉलर से पकड़ के उनको खींचा जा रहा है, उनका कोई व्यक्तिगत वहाँ पे मांग है? वो अपने लिए कुछ मांगने गए हैं क्या? वो तो उस पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, कि जो अन्याय उनके साथ हो रहा है उनके बाद किसी के साथ ना हो। तो उनके बाद किसी के साथ ना हो, क्या पता कल आपके साथ हो जाए? आपके साथ कौन खड़ा होगा फिर? आज अगर आप उनके साथ खड़े नहीं हो तो आपके साथ कल कौन खड़ा होगा? सोचना जरूर आप लोग। मुझे लगता है कि हम सब जितने भी युवा हैं जो मुझे देख सुन रहे हैं, या जितने भी ऐसे गार्जियन हैं, या जो भी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन सबको इस मुहिम में खुल के साथ आना चाहिए। चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, जितनी भी ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है इस आंदोलन के लिए, आप सभी को उसमें खुल के जुड़ना चाहिए। अगर आप फिजिकली वहाँ पे मौजूद नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना सपोर्ट तो दिखा सकते हैं ना। क्या आपके अंदर इन सब चीज़ों को लेके कुछ भी गलत महसूस नहीं हो रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं ये चीज़ें इतनी गलत है कि हमारे आने वाले पीढ़ी, जो बच्चे अभी 5th 6th 8 9 10 एकेडमी वाले बच्चे जो हैं, कल चल के आखिर वो तो कुछ सपने देख रहे होंगे ना, आईएएस बनना होगा, पीसीएस बनना होगा, एसएससी में जाना होगा, इंस्पेक्टर बनना होगा, रेलवे में अधिकारी बनने का सपना होगा, बैंकिंग में जाना होगा। उनका क्या? हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, क्या जवाब देंगे जब वो हमसे पूछेंगे कि एक बार की बात है जब इस चीज़ को लेकर सुधारने के लिए आंदोलन हो रहा था, आप क्या किए? आपने मेरे लिए क्या किया? उस समय आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये भी तो सोचिए, जवाब तो देना पड़ेगा। या आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्या ये जो चीज़ें कर रहे हैं, वो टीचर कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न टीचर है न स्टूडेंट है, लेकिन उन्हें ये लग रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है, वो खुल के साथ दे रहे हैं। तो क्या आपकी अंतरात्मा से ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं? आपका इस देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? कुछ तो मौलिक कर्तव्य है ना? क्यों ना हम सब मिलके इस मुहिम में इन सभी बच्चों और शिक्षकों के साथ जुड़े और उन्हें इतना सपोर्ट दिखाएं कि किसी भी पल उन्हें ये न लगे कि वो कमज़ोर पड़ गए और उनका आंदोलन अधूरा रह गया, उनके सपने टूट गए। और वो बच्चे जो कल, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो कल एसएससी के ऑफिस में बैठ के मंत्रालय संभाल रहे होंगे, कोई एमईए में होगा, कोई सेक्रेटरिएट में होगा, कोई कहीं भी होगा, लेकिन होगा तो देश के उस ऊंचे पद पे ना जहाँ से देश का निर्माण होता है। नेताजी आते हैं भाषण देने, क्या भाषण देंगे? ये मेरे देश के युवा, मेरे देश के भविष्य,
और नेताजी भविष्य को कैसे दिखा रहे हैं? भविष्य का रास्ता कहाँ दिखा रहे हैं कि अगर चुनाव जिता लिए, हाथ जोड़ लिए हैं बहुत, अब आओगे हाथ उखाड़ लिया जाएगा। आज वही चीज़ें तो हो रही है ना। जिसके वोट से आप नेता बने, मंत्री बने, आपको देश चलाने की जिम्मेदारी दी गई, आज जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो आपसे अपना हक मांगने जा रहे हैं, तो आप बदले में उनको लाठी दे रहे हो, जेल दे रहे हो, है ना, धक्के दे रहे हो, बात तक सुनने के लिए आप तैयार नहीं हो। ऐसे ऐसे निरंकुश सोच वाले लोगों को करारा तमाचा देना तो बहुत जरूरी है ना, कि फिर उनकी हिम्मत ना हो कि जो युवा इस देश के भविष्य हैं उनसे हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, उनसे हम नहीं लड़ सकते, उनके साथ गलत नहीं कर सकते। ये डर होना चाहिए, ये डर होना चाहिए, ताकि आने वाला भविष्य बहुत बेहतरीन हो। बच्चों की डिमांड ही क्या है? बच्चों का क्या डिमांड है? वो आपसे नौकरी मांगने गए हैं क्या? नहीं ना, वो रो गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। आपने जो दिशा निर्देश दिया है उसमें जो गलत हो रहा है, उस गलती पे आपसे सवाल करने गए हैं। क्या गलत किया है उन्होंने? ऐसी क्या गलती हुई है उनसे जो बदले में ये सब मिल रहा है? ऐसी क्या गलती हुई है उनसे जो बदले में ये सब मिल रहा है? वे शिक्षक जो आज अपने देश के नामी शिक्षकों में से एक हैं, राकेश यादव सर, अभिनय सर, आदित्य रंजन सर, नीतू मैम और दुनिया भर के शिक्षक वहाँ 400-500 शिक्षक पहुँचे हैं, आराम से एसी में अपना क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों के साथ खुश है। क्या ज़रूरत थी उन्हें लाठी खाने की, बारिश में भीगने की? उनका कौन सा व्यक्तिगत स्वार्थ था? अगर वो अपने बच्चों के प्रति, बच्चे बोले तो उनके स्टूडेंट जो एसएससी के अभ्यर्थी हैं या किसी भी स्टेट के हैं, जो स्टेट एग्जाम हो रहा है, जहाँ भी गलत हो रहा है, वो सब अगर इस मुहिम में जुड़े हैं, सारे शिक्षक उनके साथ खड़े हैं, तो अगर वो एक शिक्षक होके अपने बच्चों के प्रति एक गार्जियन के तौर पे उन्हें सही मार्गदर्शन देने के लिए, सिस्टम से लड़ने के लिए लाठी खा रहे हैं, चोटें लग रही है, हाथ टूट रही है, पैर फट रहा है, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो हमको आपको तो शर्म आनी चाहिए ना कि हम लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं। हमारे अपने लोगों के लिए वो शिक्षक इस तरीके से खड़े हैं अपने बच्चों के लिए, तो आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? घर में बैठे बैठे टीवी देखना और वहाँ बैठ के गाली दे देना, कुछ भी फेसबुक पे पोस्ट कर देने से क्या मतलब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं करना चाहिए क्या हम लोग को कुछ? तो जो हम कर सकते हैं, इस मुहिम में जुड़ के इस मुहिम का हिस्सा बने, और तब तक इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना है जब तक जितनी भी जेन्युइन डिमांड है। और डिमांड ही क्या है भाई? डिमांड ये है कि प्रत्यक्ष तरीके से निष्पक्ष, एकदम निष्पक्ष एग्जाम हो। आप ठीक है, जो लेवल है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन बनाएं, सेंटर पे जो गड़बड़ी है उसको सुधारिए, क्वेश्चन को, ये पैटर्न को सुधारिए। जो भी छोटी मोटी डिमांड है, वो डिमांड क्या है? खाली कि भाई हम पढ़ रहे हैं तो बढ़िया तरीके से, फेयर तरीके से एग्जाम ले लो। भाई नौकरी होगा नहीं होगा इसके लिए कोई बच्चा शिकायत करने नहीं गया है ना कि मेरा रिजल्ट क्यों हुआ। वो तो आपसे ये शिकायत कर रहा है ना कि आप बिहार के बच्चे को अंडमान भेज रहे हो और वहां जाने के बाद क्या पता चल रहा है? एग्जाम कैंसिल। एग्जाम कैंसिल नहीं भी हुआ, सेंटर में घुसा तो पता चला कि माउस काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, मॉनिटर काम नहीं कर रहा है। ये दे रहे हो उसके मेहनत का फल आप। तो क्या मतलब इन सब चीज़ों को लेके हम सबको खड़ा नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि मेरी बातें, जो भी मेरे व्यूअर हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप अपने आने वाले बच्चे के लिए, आने वाले इस देश के भविष्य के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आज जो मुहिम छिड़ी है ना, इसमें उन सब गलत नीतियों का पुरजोर हम विरोध करें। और डर तो लगना ही चाहिए, सरकार को ये एहसास होना चाहिए कि अगर ये लोग हमें बैठा सकते हैं तो ये लोग हमें गिरा सकते हैं। अगर हम कुछ भी गलत किए इनके साथ तो करते हैं ना, हम लोग भी कुछ तूफानी देते हैं खुल के इनका साथ, और तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये सब मांग लिखित तौर पे अनाउंस ना हो जाए, नोटिस ना निकल जाए, और पूरी तरह से इसको रिफॉर्म करके, एसएससी रिफॉर्म मतलब रिफॉर्म एट एनी कॉस्ट होना चाहिए। जब तक ये ना हो हम सब जुड़े रहेंगे, और इस व्यवस्था के खिलाफ ये उनके लिए करारा तमाचा होगा कि आगे से दोबारा फिर
कोई भी एजेंसी, कोई भी संस्था बच्चों के साथ, उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को एक जोरदार जय हिंद, और मिलते हैं हम लोग उस मुहिम का हिस्सा बन के, जिसमें आज ये जो शिक्षक और विद्यार्थी लड़ रहे हैं, हम सब उसका साक्षी बने, गवाही बने। आप सभी को जय हिंद।